हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम, एसटीएस और लव टीवी में। गुजारिश, प्लीज हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी पत्रकारिता को बढ़ावा दीजिएगा। दोस्तों, भारत में धार्मिक कट्टरता, फेनेटिसिज्म का नंगा नाच। समझ नहीं आ रहा है कि भारत कहां जा रहा है। जहां भारत के चारों ओर नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशंस बैड हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन बैड हैं। ऐसा लगता है कि भारत में जहां आर्थिक स्थितियां अच्छी हैं, भारत भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को लगा है और अशांति पैदा कर देना चाहता है। 5 बजे से लेके 11 बजे तक के शाम के शो देखो, दिन में देखो, आपको टेलीविजन पे सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कई बार डाउट लगता है कि मैं अफगानिस्तान के अंदर कोई टीवी तालिबान का देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का टेलीविजन न्यूज चैनल देख रहा हूं। लगातार सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत, घृणा, हेट्रेड की बातें हो रही हैं। चाहे सीएए से बात शुरू हुई, एनआरसी तक पहुंची, 3 तलाक तक पहुंची, फिर उसके बाद कितने हफ्ते हिजाब के अंदर गुजर गए, फिर हलाल पे आ गए। ऐसा लगता है कि जैसे रोज एक मुद्दा चाहिए, कैसे भी करके मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। मैंने धार्मिक कट्टरता का, फेनेटिसिज्म का, तालिबानीकरण का ऐसा नंगा नाच भारत में 75 सालों में कभी नहीं देखा। उसके बाद हलाल, कि हलाल मीट मत खाओ, हिंदुओं को मुसलमानों की दुकानों से मीट मत खरीदो, वहां मत जाओ। एक एक करके बंदिशें आनी शुरू हुई। अगर हिजाब का मसला काफी नहीं था, कोर्ट तक पहुंचा, तो फिर उसके बाद हलाल को लेकर आए। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुसलमान व्यापारी जो है मैंगो का सारा व्यापार करते हैं होलसेल, उनसे आपको मैंगो नहीं खरीदने हैं, उनका आपको बायकॉट खरीदना है। और कोई भी हिंदू किसान जो है, जो आम के बागान है जिनके, वो मुस्लिम व्यापारियों को मैंगो नहीं बेचेंगे। बायकॉट का, नफरत का, हेट्रेड का ऐसा नंगा नाच मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा। फिर कहा गया कि जो हिंदू जो है मुसलमानों के होटल्स में खाना नहीं खाएंगे। बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है। ये कहां तक पहुंचेंगे? उसके बाद हो सकता है ये कहें कि एक मुस्लिम के द्वारा विप्रो कंपनी है, जो हिंदुस्तान की जो टॉप 4 बड़ी आईटी कंपनी है, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर मत खरीदिए, उनके यहां काम मत कीजिए, ये भी आ जाएंगे उसके बाद में। अब नया कर्नाटका के अंदर आ गया कि उबर ओला का बायकॉट कीजिए अगर उनके मालिक, उनके ड्राइवर अगर मुस्लिम्स हैं। ये जो नंगा नाच है धार्मिक कट्टरता का, हिंदू तालिबानीकरण का, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी है। कहते हैं ना, अगर हमारे पड़ोसी मुल्कों में इतनी तकलीफें हैं तो हम इतने खुश क्यों रहें? हमें भी तकलीफ पैदा करनी चाहिए, हमें भी ये सब कुछ पैदा कर लेना चाहिए जिससे देश बर्बादी की ओर चला जाए। मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि आरएसएस और उसके जुड़े हुए सारे संगठन हैं, भी भारतीय जनता पार्टी वाले भी, ऐसा लगता है कि देश को तोड़ने में लगे हैं और ये कहने में लगे हैं देश छोड़कर चले जाओ। सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, तुम्हारा इस देश में कोई काम नहीं है, तुम देश को छोड़ के चले जाओ, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। बार बार आरएसएस वाले कहते हैं देश छोड़कर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। देश तो उनका है ना, जिन्होंने आजादी में ब्रिटिश का साथ दिया था, जिन्होंने देखा जाए तो देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, जो गांधी को गालियां देते हैं, गांधी के साथ नहीं देते, आज हमें बताते हैं कि वो देश के मालिक हैं। और अब सीतापुर में बजरंग मुनिदास महंत, इसे महंत कहना मुझे लगता है कि शायद महंत की शान में गुस्ताखी होगा, क्योंकि ये आके कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों का मैं रेप करूंगा, बलात्कार करूंगा, आह्वान कर रहे हैं। ऊपर से नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। कौन से राम हैं इनके? मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो नहीं हो सकते, मेरे राम तो नहीं हो सकते। इनके कौन से राम हैं? इन्होंने कौन सा राम पैदा कर लिया जिसके नारे लगा के बीच में आप मुसलमान महिलाओं के, स्त्रियों को और खास तौर से उनकी घर की बच्चियों को बलात्कार करने की बात करते हैं? डूब मरने वाली बात है, डूब मरने वाली बात है, शर्म आती है। इसके साथ ही एक और भी वीडियो अपना एक अहमदाबाद का है, जिसके अंदर वो सामने आया। मैं देखता हूं अगर मेरे पास वो उसका कुछ डिटेल्स अगर अवेलेबल हैं तो मैं आपको बताता हूं कि वो उसमें क्या वर्ड यूज किए गए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, किस किस्म की बातें हो रही हैं यहां पर। अगर यहां पर होगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अहमदाबाद के अंदर, जी हाँ, ये मनोज कोई हैं, आपके मनोज कुमार हैं कोई, जो कि तोगड़िया के साथ हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने कोई अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद खोला हुआ है। और ये क्या कह रहे हैं वहां पर? सलमा मुसलमानों की बस की
नहीं रही, वो मेरे बजरंगियों का इंतजार करे, कोई राम उठे सलमा की मांग में सिंदूर भरने के लिए। ये शब्द हैं, ये इंडिया टुडे की कोटिंग, कोट अनकोट कर रहा हूं मैं आपको, आज तक और इंडिया टुडे का जो वेबसाइट है। सोशल मीडिया पर गुजरात के अहमदाबाद से मुसलमानों पर बेहद आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार हैं, कह रहे हैं कि प्रवीण तोगड़िया के करीबी हैं। त्रिशूल दीक्षा का प्रोग्राम हो रहा था और वहां पर 5,000 त्रिशूल बांटे गए और उसके बाद एक मौजूदा व्यक्ति क्या कहता है। सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का, वो मुसलमानों की बस की नहीं रही। यहां पर वीडियो में मुसलमान समुदाय के लिए अपशब्दों का, अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया है। सलमा चाहती है कि मुझे फैक्ट्री नहीं बनना, मुझे लव कुश पैदा करने हैं। राम के घर में आके कोई राम उठे सलमा की मांग में सिंदूर भरने के लिए। वो गार्गी बनना चाहती है, सावित्री बनना चाहती है। मैं जिहाद नहीं करूंगा, पर सलमा को मुसलमान अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसको सपने में हलाला दिखता है। कौन हलाला कर जाएगा, शहर का काजी या मुल्ला जिसने संस्कृति को लूटा, वो देवियों का सम्मान क्या करना जाने। ये तो हम ही हैं जो देवी दुर्गा, सावित्री, रणचंडी का पूजन करते हैं। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे, 100 करोड़ हिंदुओं के सीने में तो गड़ियां हैं। जब जब हिंदू उठा है, मुजफ्फरनगर हुआ है, मुजफ्फरनगर के दंगे। कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से उनका अभिवादन करूंगा। एक फिल्म गुजरात के ऊपर भी बननी चाहिए। इनके ऊपर बहुत सारी हमारी खास तौर से एक जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो विमेंस की हैं, उन्होंने बहुत भारी आपत्ति की है और पूरा सरकारों को और कोर्ट्स को लिखा है कि इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस व्यक्ति को अंदर बंद करना चाहिए। ये नया भारत है, नया भारत है जहां पर मुसलमानों को कहते हैं हथियार उठाओ। यति नरसिंहानंद, हथियार उठाओ और मुसलमानों को मारो। जी हां, गांधी को मारो, गांधी को गोली मारो, गोडसे की पूजा करो, उसका पूजन करो, उसके आगे उसकी आरती जलाइए। और ये आरएसएस और बीजेपी आज की यही कह रही है। कोई बड़ा व्यक्ति राजनीति बीजेपी का हो, आरएसएस का, उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी है। ऐसा लगता है कि ऊपर से पूरा पूरा अप्रूवल है, जाइए जो खेल खेलना है। इवन जो आपके बजरंग मुनिदास है, उसके खिलाफ कहते हैं हाँ एक हम एफआईआर दर्ज हो रही है और इतने दिनों के बाद उसको गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। आप सोचिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये सब कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में होता है और योगी जी देखते हैं कि मुसलमान महिलाओं के बलात्कार का आह्वान होता है और वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता और पत्रकारों को पुलिस स्टेशन में नंगा करके परेड कराई जाती है अंडरवियर के अंदर और बताया जाता है कि ये कर रहे थे। अब आप सोचिए, यहां पर रोज कश्मीर फाइल की बात होती है और जरा सा बात करो वाटा बाउटरी कहते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन करो, आगे से कश्मीर फाइल का क्वेश्चन दाग दो ताकि कोई कुछ ने पूछने की हिम्मत ना करे। कुतुब मीनार की बात आती है, फिर साथ में भगवान गणेश की बात आती है। 1200 साल के मुस्लिम राज को याद दिलाया जाता है कि उन्होंने हम पर जुल्म किए हैं। हिंदू हिंसक हो गया है ना, पहली बार देख रहा हूं 2000 सालों में हिंदू हिंसक हो गया है, उग्रवादी हो गया है, तालिबानी हो गया है, नफरती और घृणा को लेकर चल रहा है चंद हिंदुओं को छोड़ के जो हम जैसे हैं। ये कुछ ऐसे ही है जैसे बुद्धिज्म का एक रूप है जो कि कई बार आपको म्यांमार में देखने को मिलता है, कुछ और देशों में मिलता है, जहां बुद्धिज्म हिंसक हो जाता है, लोगों को नफरत की निगाह से देखता है। वही भारत में अब हिंदू का हो रहा है, यहां भी हिंदू हिंसक और उग्रवादी हो रहा है। सब तो नहीं, लेकिन एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है। ये जहर घोल रहा है दुनिया के अंदर, देश का बंटवारा करना चाहता है। वो आज हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, हिंदू, ईसाई में बंटवारा करना चाहता है। और तो और जब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने कहा कि आप कर्नाटका छोड़कर आ जाइए क्योंकि वहां पर तो हालात अच्छे नहीं है, इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लीजिए, तो उसके ऊपर कड़े तेवर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, इवन बोम्मई के जो कि मुख्यमंत्री हैं, कि आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कर्नाटका से शिफ्ट करने के लिए। निरंकुशता धर्म के नाम पर है। दुनिया देख रही है, देश बर्बाद हो रहा है। देश बर्बाद कैसे होते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है, यही आज का नया भारत है। दुख होता है, आंसू निकलते हैं, कोई बाहर आके बोलता नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में साहस नहीं है। कोई बीजेपी का लड़का बाहर नहीं आता जो बोल दे इसके खिलाफ, कोई आरएसएस का आदमी नहीं आता, कोई भागवत नहीं बोलता, कोई बीजेपी के बड़े से बड़े उच्चतम राजनीतिक पद पर बैठे लोग हैं वो नहीं बोलते। ऐसा लगता है सबको प्रश्रय मिला हुआ है, जो करना है करो। ऐसा लगता है कि इंडिया एक एनार्की बनता जा रहा है, बनाना स्टेट है, कोई कुछ भी कर सकता है। हिंदू धर्म के नाम पे जितना जुल्म कर सकते हो करो। ये नया भारत है। दुख हो रहा है, क्या देश ऐसे चलेगा? बट जाएगा देश। धार्मिक रूप से तो बांट दिया,
सामाजिक रूप से बांट दिया, बट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बिखरने से रोकना होगा। लोग सामने आए, कोई आने को तैयार नहीं है। चुप्पी है, बिल्कुल पूरे समाज में चुप्पी है, डर है, खौफ है। उग्रवाद, नया उग्रवाद जन्म ले रहा है भारत के अंदर, मेजोरिटेरियन उग्रवाद। अभी नहीं रोका गया तो फिर ये कभी नहीं रुकेगा। बस इतना कहना है। धन्यवाद।